पाकिस्तान में यहाँ पर अबूरी जमानतों के लिए बेल होना है, क्या लगता है कि दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिशें हो सकती हैं? और वो जो जुडिशियल कम्प्लेक्स में जो मामला हुआ था, और क्या आज भी इसी तरह की मामले होंगे? हम पुरअमन थे और हमारी वाज़ेह हिदायत में पुरअमन। हम लाहौर हाई कोर्ट गए, आपने देखा प्रोटेक्टिव बेल के लिए कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, पुरअमन थे। यहाँ उस दिन शरारत की गई, हम पुरअमन थे, आज भी पुरअमन है। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, निहत्ता हूँ, अकेला हूँ, कोई कानून की खिलाफ शिकनी नहीं कर रहे, पुरअमन रहेंगे। अदालत ने बुलाया है, हम सरेखम तस्लीम आए। सर, शरारत करने वाले कौन लोग थे जी? शरारत करने वाले कौन लोग थे? काश आपकी मासूमियत का मेरे पास जवाब होता। सर, आपके पास शाह साहब, एक मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है, लेकिन कैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मीडिया को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, हकायक हालात पर रिपोर्ट करना। और अगर मीडिया पर बंदिश लगाते हैं, इससे क्या हासिल होगा? इससे जाहिर होता है कि हुकूमत घबराई हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और वो समझते हैं कि मीडिया की बंदिश से हकायक लोगों से ओझल हो जाएंगे। नहीं होंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पल पल की खबर लोगों तक पहुंचती है और पहुंचेगी इंशाअल्लाह। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट इसमें गया क्योंकि इलेक्शन के हवाले से क्या लगता है कि इलेक्शन हो सकेंगे पाकिस्तान में, या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पर हम पर उम्मीद है। हम पर उम्मीद इसलिए है कि आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है कि असेंबली की अगर तहलील हो जाए कानूनी और आइनी तरीके से, तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, ये आइन कह रहा है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने और जज साहबान ने, अदालत उज़्मा ने इस पर फैसला भी सादर कर दिया और अहकामात दे दिए। उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उस शेड्यूल के बाद दरखास्तें जमा हो गई। दरखास्तें जमा होने के बाद जांच पड़ताल की तारीख दे दी गई, और जांच पड़ताल का जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो गया। जो उन्होंने बहाना बनाया है वो मैं समझता हूँ बड़ा कमज़ोर बहाना है, और अदालत की स्क्रूटनी को विथस्टैंड नहीं कर सकेगा कि हमारे पास वसाइल नहीं है। भाई 150 अरब लैपटॉप के लिए है और 20 अरब इंतखाबात के लिए नहीं है। सिक्योरिटी पर्सनल PSL मैचेस के लिए है। तारीखों पर, इमरान खान की तारीखों पर हज़ारों FC के, पुलिस के, एलीट फोर्स के जवान तैनात हो जाते हैं, और पोलिंग स्टेशन के लिए सफाई नहीं है। ये कोई चीज़ बेतुकी है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अदलिया है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और तहरीक इंसाफ ने इंशाअल्लाह फैसला किया है कि हम आला अदलिया का जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं उनके साथ खड़े होंगे। जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो खान साहब के मुतालिक भी कहा, मुलाकातें भी हुई सदर आरिफ अलवी की हमरा। उस इंटरव्यू को उन्होंने डिनाई भी कर दिया है। मेतला साहब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने उससे इनकार कर दिया। लेकिन मुलाकातें हुई थी भाई। जब वो जब इकरार करेंगे तो बात करेंगे, जब इनकार है तो फिर इनकार है, या इकरार होगा या इनकार होगा। एक तरफ एंटी जुडिशरी कैंपेन जारी है PMLN की जानिब से, मैं इसकी मदद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि आप आला अदलिया पर इस किस्म की तनकीद नहीं कर सकते। ये कंटेम्प्ट कर रही हैं, ये जुडिशरी को दबाव में लाना चाहते हैं। और जैसे कि इन्होंने हमारे कारकुनान को मीनार पाकिस्तान के जलसे से पहले गिरफ्तारियां की। मकसद क्या था? पूरे पंजाब में 2000 के लगभग गिरफ्तारियां की। मकसद ये था खौफ और राज फैलाना, रास्ते रोके, कंटेनर्स लगाए। क्या जलसा हुआ नहीं, और वहाँ एक तिल धरने की जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, पैदल आए, मीलों, औरतें बच्चों समेत आईं, सिक्योरिटी अलर्ट था, फिर भी लोग आए। तो जब ये जज्बा हो ना मेरे भाई, तो फिर ये रुकावटें बेमानी हो जाती है। कौम फैसला कर चुकी है, खौफ का बुत टूट गया है, और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए कौम तैयार दिखाई दे रही है। मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त हो रही है, कोई एक टेबल पर बैठने जा रही है हुकूमत? और मेरे भाई हम तो कभी मुज़ाकरात से कतराते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। एक तरफ वो दावत दे रहे हैं
और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार करने के लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि मामलात को, जो क्लाइमेट को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विशिएट करते हैं। आपने मुज़ाकरात की दावत दी है तो आपकी टीम कौन सी है, आप नाम बताएं, आपका एजेंडा क्या है, सामने रखें ताकि हम एजेंडे को देख के अपनी टीम तश्कील दें और बैठकर इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए अगर हम मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम तैयार हैं। मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। आपकी मईशत जो है डूब गई है, IMF अभी भी मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, टेररिज्म फिर सर उठा रहा है, इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसाक डार के सेनेट के जो मतलब है कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, उसमें मुल्क में उन्होंने एक हिजान पैदा कर दिया है। सर मैं यहाँ पर अबूरी जमानतों के लिए पेश होना है, क्या लगता है कि दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिशें हो सकती हैं? और वो जो जुडिशियल कम्प्लेक्स जो मामला हुआ था, और क्या आज भी इसी तरह की मामले हुए? हम पुरअमन थे और हमारी वाज़ेह हिदायत है पुरअमन। हम लाहौर हाई कोर्ट गए, आपने देखा प्रोटेक्टिव बेल के लिए, कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ, पुरअमन थे। यहाँ उस दिन शरारत की गई, हम पुरअमन थे, आज भी पुरअमन है। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, निहत्ता हूँ, अकेला हूँ, कोई कानून की खिलाफ शिकनी नहीं कर रहे, पुरअमन रहेंगे। अदालत ने बुलाया है, हम सरे हम तस्लीम आए। सर, शरारत करने वाले कौन लोग थे जी? शरारत करने वाले कौन लोग थे? काश आपकी मासूमियत का मेरे पास जवाब होता। सर, आपके पास शाह साहब, एक मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है, लेकिन कैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मीडिया को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, हकायक हालात पर रिपोर्ट करना, और अगर मीडिया पर बंदिश लगाते हैं इससे क्या हासिल होगा? इससे जाहिर होता है कि हुकूमत घबराई हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और वो समझते हैं कि मीडिया की बंदिश से हकायक लोगों से ओझल हो जाएंगे। नहीं होंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पल पल की खबर लोगों तक पहुंचती है और पहुंचेगी इंशाअल्लाह। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट इसमें गया क्योंकि इलेक्शन के हवाले से क्या लगता है कि इलेक्शन हो सकेंगे पाकिस्तान में, या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पर हम पर उम्मीद है, हम पर उम्मीद इसलिए है कि आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है कि असेंबली की अगर तहलील हो जाए कानूनी और आइनी तरीके से तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, ये आइन कह रहा है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने और जज साहबान ने, अदालत उज़्मा ने इस पर फैसला भी सादर कर दिया और अहकामात दे दिए। उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उस शेड्यूल के बाद दरखास्तें जमा हो गई। दरखास्तें जमा होने के बाद जांच पड़ताल की तारीख दे दी गई और जांच पड़ताल का जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो गया। जो उन्होंने बहाना बनाया है वो मैं समझता हूँ बड़ा कमज़ोर बहाना है और अदालत की स्क्रूटनी को विथस्टैंड नहीं कर सकेगा कि हमारे पास वसाइल नहीं है। भाई 150 अरब लैपटॉप के लिए है और 20 अरब इंतखाबात के लिए नहीं है। सिक्योरिटी पर्सनल PSL मैचेस के लिए है। तारीखों पर, इमरान खान की तारीखों पर हज़ारों FC के, पुलिस के, एलीट फोर्स के जवान तैनात हो जाते हैं और पोलिंग स्टेशन के लिए सफाई नहीं है। ये कोई चीज़ बेचुकी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अदलिया है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और तहरीक इंसाफ ने इंशाअल्लाह फैसला किया है कि हम आला अदलिया का जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं उनके साथ खड़े होंगे। जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो खान साहब के मुतालिक भी कहा, मुलाकातें भी हुई सदर आरिफ अलवी की हमरा। उस इंटरव्यू को उन्होंने डिनाई भी कर दिया है। मेतला साहब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने उससे इनकार कर दिया। लेकिन मुलाकातें हुई थी भाई। जब वो इनकार, जब इकरार करेंगे तो बात करेंगे, जब इनकार है तो फिर इनकार है, या इकरार होगा या इनकार होगा। एक तरफ एंटी जुडिशरी कैंपेन जारी है PMLN की जानिब से, मैं इसकी मदद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि आप आला अदलिया पर इस किस्म की तनकीद नहीं कर सकते। ये कंटेम्प्ट कर रही हैं।
ये जुडिशरी को दबाव में लाना चाहते हैं। और जैसे कि इन्होंने हमारे कारकुनान को मीनार पाकिस्तान के जलसे से पहले गिरफ्तारियां की। मकसद क्या था? पूरे पंजाब में 2000 के लगभग गिरफ्तारियां की। मकसद ये था खौफ और राज फैलाना, रास्ते रोके, कंटेनर्स लगाए। क्या जलसा हुआ नहीं? और वहां एक तिल धरने की जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, पैदल आए, मीलों औरतें बच्चों समेत आईं, सिक्योरिटी अलर्ट था, फिर भी लोग आए। तो जब ये जज्बा हो ना मेरे भाई, तो फिर ये रुकावटें बेमानी हो जाती है। कौम फैसला कर चुकी है, खौफ का बुत टूट गया है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए कौम तैयार दिखाई दे रही है। कुरैशी साहब, मुज़ाकरात की जानिब कोई पेशरफ्त हो रही है? कोई एक टेबल पर बैठने जा रही है हुकूमत? और मेरे भाई हम तो कभी मुज़ाकरात से कतराते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। एक तरफ वो दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार करने के लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि मामलात को, जो क्लाइमेट को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विशिएट करते हैं। आपने मुज़ाकरात की दावत दी है तो आपकी टीम कौन सी है? आप नाम बताएं। आपका एजेंडा क्या है? सामने रखें ताकि हम एजेंडे को देख के अपनी टीम तश्कील दें और बैठकर इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए अगर हम मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम तैयार हैं। मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। आपकी मईशत जो है टूट गई है। IMF अभी भी मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। टेररिज्म फिर सर उठा रहा है। इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसाक डार के सेनेट के जो बतबा के एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, उसमें मुल्क में उन्होंने एक हिजान पैदा कर दिया है।